हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग टॉप 70 MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और यहां से आपके परीक्षा के लिए 15 से 20 क्वेश्चन श्योर है, आपके एग्जाम में टकराने की गारंटी रहेगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। आप सभी वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फायदा क्या करेगा, अंत तक देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। बताइए, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो मान होता है QE होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कूलम्ब बल है। देखिए कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल है और विद्युत बल, ये दोनों बल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, क्या है, एक कूलम्ब आवेश बराबर ESU मात्रक में क्या होता है। आपको बतलाना एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है, ESU मात्रक में आपको बतलाना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁹ यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सतह के लंबवत होती है डियर, सतह के लंबवत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, बतलाइएगा। क्या है आपका, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। हर एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। और आज शाम 7 बजे भी लाइव क्लास चलेगा, ठीक है ना। आज शाम 7 बजे इंग्लिश का चलेगा 100 MVVI ऑब्जेक्टिव। सभी स्टूडेंट शाम को 7 बजे लाइव प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है ना। कल हिंदी का चला था और आज इंग्लिश का चलेगा, ठीक है ना। छठा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी वोल्ट बट्टा मीटर होता है। किस राशि का मात्रक ये होता है, ये होता है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। किसका, विद्युतीय क्षेत्र का। अगला है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर, देखिए अंदर या बाहर की बात हो ना तो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ना शून्य हो जाएगा। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है। याद नहीं रहे, याद रखिएगा, अंदर और बाहर की बात करें ना तो शून्य याद रखिएगा, ठीक है ना। आंसर उसका शून्य हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर क्या है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यंजक है सही दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे स्मॉल डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, विद्युत विभव बराबर होता है। देखिए विद्युत विभव बराबर होता है W/E होता है, क्या गया, कार्य बट्टे आवेश, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/M यानी वोल्ट बट्टा मीटर होता है, यानी वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र का। फिर से क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट किया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, देखिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव हो और विभव वाला हो, ठीक है ना। दोनों के निरक्षीय स्थिति में ना उसका जो विद्युत विभव होगा ना उसका शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा, इसका व्यंजक शून्य होता है, ठीक है ना। चलिए अक्षीय स्थिति पर निकाला जाता है और R थीटा स्थिति पर भी निकाला जाता है। अगर आप पढ़े होंगे ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 5 नंबर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, सिद्ध करना, ठीक है ना, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 5 नंबर में, ठीक है। देखिए क्या है, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य, देखिए दो समान धारिता है जिसकी धारिता क्या है, C है, इसको समांतर क्रम में जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, C+C बराबर क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा डियर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला आपका, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान बतलाना है। तो आपको क्या बतलाए हैं याद रखने के लिए, ROY GB कहे ना याद रखने के लिए, और 0 से आपको लिख लेना है, ठीक है ना। 0 से नंबर लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6, ये 0 1 2 3 4 क्या है, ये कोड है। इसे B हुआ, B हुआ, R हुआ, O हुआ, Y। तो देखिए Y मतलब हुआ येलो रंग का पूछा है तो येलो का आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 नंबर पर है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर O का पूछेगा नारंगी, O मतलब होगा ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी रंग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह B मतलब क्या हो गया, ब्लैक हो गया,
ठीक है। उसके बाद इस बी मतलब ब्राउन हो गया, आर मतलब रेड हो गया, जी मतलब ग्रीन हो गया, बी मतलब ब्लू हो गया। तो आपका सही जवाब अभी इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। इसकी इकाई डियर क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला है आपका क्वेश्चन, वोल्ट मीटर मापता है, बहुत बार पूछा जा चुका। ये विभवांतर को मापता है, किसे मापता है, विभवांतर को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 × 10⁻19 हो जाएगा। चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है डियर, 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा। इसका नंबर दे देते हैं 9939735442। ठीक है ना, मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसका ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जहाँ टाइटल है ना, टाइटल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर लिंक दिया रहेगा, आपको वहाँ से भी ज्वाइन हो जाना, या फिर मैसेज कीजिएगा ज्वाइन कर देंगे। और पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, दे देंगे। एक सब्जेक्ट का ओनली 50 रुपया। ठीक है ना, और सभी सब्जेक्ट का लेते हैं 150 में, सारे सब्जेक्ट के दे देते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस, अगर आपको ये भी ज़्यादा लगता है तो बोलिएगा। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या क्या कहता है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस पदार्थ का नाम क्या है, नाइक्रोम है डियर। क्या है, नाइक्रोम है। अगला है आपका, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। इसकी बीमा आपको बदलाना है, ml² t के पावर में -3 और a के पावर में -1, या फिर कहिए a इनवर्स, जो मन है वो पढ़िए, जिस तरह याद होता है उस तरह याद कीजिए। ठीक है, अगला है आपका, शोषित विद्युत ऊर्जा ये होती है, देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। 22 नंबर है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, ये तुलना करता है डियर, प्रतिरोधों का तुलना करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें पर उत्पन्न उष्मा के परिणामी अनुपात, सिर्फ इसको उल्टा कर दीजिए, परिणामी अनुपात पूछे रिवर्स कर दीजिए तो 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। 24 नंबर है आपका, लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न बनता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसका जो व्यंजक प्राप्त होता है डियर, μ0/4π × 2I/r प्राप्त होता है। ठीक है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगला है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश ये उत्पन्न करता है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश ये स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, वोल्ट मीटर का अनंत होता है, और आदर्श लगा दिया है, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। और पूछेगा सिर्फ वोल्ट मीटर का क्या होता है, तो कहिएगा बहुत अधिक होता है। ठीक है, 28 है आपका, अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति होती है, इसकी प्रवृत्ति स्थिर होती है डियर। ठीक है, अगला है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होता है। देखिए तो इसकी जो होती है ना दोस्तों, n² समानुपाती BH के होता है, n² समानुपाती BH के, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा क्या व्यंजक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BV/BH होता है। क्या होता है, BV/BH, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, एक सीधा चालक छड़
पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। ठीक है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? इसके सिरों के बीच का विभवांतर डियर इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर क्या होता है? इसका डियर जो कलांतर होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री यानी कि π/2 हो जाएगा। π/2 को 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है ना, वो तो सभी आप जो मैथ के स्टूडेंट होंगे थोड़ा वो तो जानते होंगे, और बायोलॉजी का भी होगा जानते हैं। मैथ बायोलॉजी कुछ नहीं होता, पढ़ना है आपको सभी। ठीक है ना। 33 नंबर है आपका, क्या है? चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? याद रखना डायमेंशन क्या होता है चुंबकशीलता का। तो इसका जो बीमा होता है आपका डियर MLT के पावर -2 I के पावर -2। ठीक है, अगला है चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कि सही है? तो म्यू बराबर जो होता है ना B/H होता है। म्यू बराबर B/H होता है। एक हेनरी बराबर क्या होता है? एक हेनरी बराबर क्या होता है? 10⁻³ mH, यानी 1000। 10⁻³ मतलब क्या हुआ? 1000 मीटर हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I का मान दिया गया है 5 cos ωt एम्पियर तथा विभव V का भी मान दिया गया है 200 sin ωt वोल्ट है। परिपथ की शक्ति हानि पूछ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है क्वेश्चन, बतलाइए कितना आसान है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा डियर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता यानी आभासी वोल्टता आपसे पूछा जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसके आभासी वोल्टता 220√2 वोल्ट हो जाएगा। 220√2 वोल्ट आभासी धारा ये होती है। आभासी धारा बराबर होता है डियर क्या होता है? शिखर धारा बट्टे √2 होता है। ठीक है ना, बस यही फार्मूला पर ये क्वेश्चन बना है। ठीक है ना, शिखर धारा देखिए V नोट बराबर क्या हो गया? आपका हो गया क्या? आभासी धारा, सॉरी आभासी धारा है I नोट है। I नोट बराबर शिखर धारा हो गया। उसके बाद आपका √2। अब शिखर धारा के जगह देखिए इसका मान दिया गया है शिखर धारा का। शिखर वोल्टता देखिए भी है ना, शिखर वोल्टता यानी 400 यानी I नोट इक्वल टू क्या हो गया? 420 अब बट्टे इसके आभासी बट्टे √2 नीचे में होता है, तो नीचे में हम √2 देंगे। बस आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ से हर का प्रमेयकरण कर दीजिए। ये हर का प्रमेयकरण आपको बच्चे में ही सिखाया गया होगा, तो कर दीजिए, काट दीजिए। अब ये कट गया, रूट इससे कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 से आपका हो जाएगा कितना? 2 इस तरह से काटिए। ये दोनों तो कट गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कट गया तो कितना बच गया? नहीं तो डायरेक्ट इस तरह से पहले गुना कर दीजिए। इन दोनों का पहले गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 440√2 अब बट्टे √2 का गुना पहले कीजिए। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप काट दीजिए 200 कितना हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा। देखिए आंसर आ गया। बस फार्मूला एक आध होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे नॉमेरिकल 5 से 7 प्रश्न पूछा जाता है 70 में से। आप 35 से यही सारा इसे ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़िए, बना लीजिए। ठीक है, काहे उतना माथा लगाइएगा। ठीक है, अगला ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। आता है तो बनाइए, नहीं तो काहे माथा लगाइएगा। ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है उसी को बना लीजिए। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए होता है डियर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? देखिए इसमें कौन सी राशि घटती है दोस्तों? वोल्टेज घट जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर में, याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है? म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के पावर में -1/2 है। इसका मान आपको बतलाना है। इसका जो मान होता है डियर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग का रंग होता है। तरंग दैर्ध्य जो है ना, इसके बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग को आपको बदलाना है। पहले होता है नीला, उसके बाद पीला, उसके बाद लाल। ठीक है ना। चलिए अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसके वैज्ञानिक दोस्तों कौन थे? हर्ट्ज साहब थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है आपका। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ये होती है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। अगला है क्वेश्चन क्या कहता है आपका? एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दर्पण द्वारा इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? बतलाइए। तो आवर्धित होगा, वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा।
क्या है क्वेश्चन अगला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो डियर जो होते आवृत्ति जो होता है ना, ये परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। लेंस की क्षमता का ऐसा है, मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना, कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। बस क्षमता बराबर फार्मूला लगा दीजिए, 1/f हो जाएगा, वहां से बना लीजिए। ठीक है, 49 नंबर आप देखिए क्या है क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो वह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति ही वह व्यवहार करेगा। ठीक है ना। चलिएगा, 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिने पर बना प्रतिबिंब क्या होता है। बना जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसकी आवर्धन क्षमता -FO/F ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 52 क्या कहता है आपका, आसमान क्या है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या। नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकिरणन। क्या है, प्रकाश का प्रकिरणन। सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है आपका औसत रंग, जिसको हम लोग पीला रंग को औसत रंग कहते हैं। ठीक है ना। कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही जवाब आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। म्यू बराबर जो होगा ना, μr + म्यू भी होगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसमें 2 अक्षर है ना, तो 3 अक्षर वाला देखिएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 55 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए, 4 ऑप्शन क्या कह रहा है। देखिए, तो 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका वेव फ्रंट, यही जो तरंगाग्र होता है ना, तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस होता है। तरंगदैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे 2 लगातार कणों के बीच की दूरी होता है। 2 स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए। बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण जैसा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तीव्रता का। इनमें से कौन आवेश रहित होता है। देखिए, आवेश रहित आपका फोटोन कण होता है। क्या होता है, फोटोन कण आपका आवेश रहित होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। डियर क्या होता है, 0 होता है। चलिएगा, 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत होता है। अब देखिए, थोरियम जो दिया गया ना, टी है, इसका परमाणु क्रमांक 90 दिया गया है, द्रव्यमान 230 दिया गया। न्यूट्रॉन की संख्या n का मान पूछ रहा है, द्रव्यमान में से 230 में से 90 घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। घटाइएगा तो 140 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब। निम्नलिखित में से मूल कण इनमें से नहीं है। कौन नहीं है, अल्फा कण जो है ना, वह मूल कण नहीं है। क्या हो जाएगा, मूल कण नहीं है, अल्फा कण। अगला है, द्विधारी जो अंक दिया गया है, इसका दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। दशमलव पद्धति में चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 का निकालिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 10 10 1 हो जाएगा। ठीक है। नॉट गेट के लिए उपयोग होता है। नॉट गेट के लिए उपयोग किसका होता है। देखिए, नॉट गेट के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसका उत्सर्जन जो होगा ना, वह उभयनिष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नैंड गेट का बुलियन, एंड गेट का अगर आपको याद है, एंड गेट का होता है A.B=Y होता है। इस एन के बदले रैकरिंग चढ़ा दीजिए, यही आपका नैंड गेट का हो गया है। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है क्या कर रहा है, डायोड का उपयोग करते हैं, दिष्टकारी की भांति इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। आवेशित नहीं है, इनमें से कौन है जो कि आवेशित नहीं है, फोटोन। द्विधारी संख्या, इसका दशमिक पद्धति में क्या होगा, बतलाइए कितना हो जाएगा इसका, दशमिक पद्धति में इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 का निकालिएगा तो देखिए इतना आ जाएगा,
2 से ही लगाना है। 2 चौके 8, शेषफल कितना बचा 1, इस शेषफल को इधर लिखना। फिर 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा 0 बचा। फिर 2 1 कम 2, शेषफल कितना बचा 0। देखिए कितना नीचे से लिखते चलना है, ठीक है ना। 1 है, 0 है, 0 है, 1। देखिए आंसर मिल गया किसका, या 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना मीटर होगा, 56 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति क्या हो जाएगा। देखिए इसकी जो निर्गम आवृत्ति दोगुना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही दिया गया है, तो डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हो इसे तो नंबर पर संपर्क कर दीजिएगा, उसका और आंसर के साथ आपको देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रहते हैं, और शाम को 7 बजे सभी को प्रेजेंट रहना है। लाइव क्लास चलेगा इंग्लिश का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन करवाएंगे आपके एग्जाम में उससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।